हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। जो वर्चुअल समिट अभी ऑर्गेनाइज की गई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, उसको हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, अभी वर्चुअल नॉन अलाइनमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया गया अमंग द मेंबर स्टेट। और फ्रेंड्स, कोरोना वायरस पेंडेमिक को ज्वाइंटली फाइट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए बात की गई। लीडर्स ने फ्रेंड एसेस किया कोरोना वायरस इम्पैक्ट को और आइडेंटिफाई किया जो भी नीड्स और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और जो भी अर्जेंट एक्शन प्लान लेने की ज़रूरत है, उन सभी को फ्रेंड्स आइडेंटिफाई किया गया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बांगडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बांगडुंग एक सिटी है फ्रेंड्स इंडोनेशिया में, और 18 to 24 अप्रैल 1955 में वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के बीच में। ज़्यादातर फ्रेंड्स जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे वो इसके मेंबर्स थे। एम वही था फ्रेंड्स, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए और फ्रेंड्स कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म को फ्रेंड्स अपोज किया जाए। न्यू कॉलोनियलिज्म की बात करें फ्रेंड्स, तो पहले क्या होता था, कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री को कॉलोनी बनाती थी तो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाता था। लेकिन न्यू कॉलोनियलिज्म में फ्रेंड्स कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन की पावर को यूज़ करके इन्फ्लुएंस किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ को। तो फ्रेंड्स, इन्हीं प्रिंसिपल को आधार मानते हुए अल्टीमेटली 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जन्म हुआ था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसको जब कॉलोनियल सिस्टम कोलैप्स हुआ था तब इसको फाउंड किया गया था। और ज़्यादातर फ्रेंड्स अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन के जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहे थे और फ्रेंड्स उसी टाइम पर कोल्ड वॉर भी चल रहा था। अगर हम उस टाइम की बात करें तो फ्रेंड्स एक ब्लॉक था नाटो जो यूएस के द्वारा लीड किया जाता था, और एक सेकंड ब्लॉक था फ्रेंड्स वॉर्सो जो यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के द्वारा हेड किया जाता था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो यह फोरम है 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स का, जो किसी भी इन दो मेजर ब्लॉक्स के विद या फ्रेंड्स अगेंस्ट अलाइन नहीं थे। बांगडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं फ्रेंड्स। उसके जो प्रिंसिपल थे उन्हीं पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेस्ड था। और फ्रेंड्स 1961 में सितंबर में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड में, तब इस ग्रुपिंग को फाउंड किया गया था जोग्राफिकल बेसिस पर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फ्रेंड्स 3 वर्ल्ड लीडर्स की इनिशिएटिव पर बेस्ड है, जो उस टाइम के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और यूगोस्लोवियन प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो, और फ्रेंड्स इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल नसर। तीनों के इनिशिएटिव्स पर बेस्ड है फ्रेंड्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो टर्म था फ्रेंड्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको पहली बार 5th कॉन्फ्रेंस 1976 में यूज़ किया गया, आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो वर्ड है वो 5th कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई थी 1976 में, तब इसको यूज़ किया गया, जहाँ पर फ्रेंड्स जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उनको मेंबर्स ऑफ मूवमेंट के नाम से जाना गया। यूनाइटेड नेशन स्टेट्स के बाद फ्रेंड्स यह लार्जेस्ट ग्रुपिंग है किसी भी स्टेट्स की पूरे वर्ल्ड वाइड में। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स यह नियरली 2/3 ऑफ यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को अकाउंट करता है। इस फिगर को देखिए फ्रेंड्स, जो ऑपरेशनल प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नेम की, तो फ्रेंड्स नेशनल इंडिपेंडेंस या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर यह प्रिंसिपल बेस्ड है। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हम देख ही चुके हैं, जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी बेलग्रेड में सितंबर 1961, वहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जन्म हुआ। और मेंबर कंट्रीज फ्रेंड 120 हैं, और जो लास्ट कंट्री ज्वाइन करने वाली थी वो वियतनाम थी, आपको याद रखना है 1976 में। ऑब्जर्वर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो 17 स्टेट इसके ऑब्जर्वर्स हैं, और नियरली फ्रेंड्स 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब इसके ऑब्जर्वर स्टेट हो चुकी हैं। यह 2/3 ऑफ यूनियन मेंबरशिप को अकाउंट करता है, हम देख ही चुके हैं। 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी अकाउंट करता है। जो मेजर 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, वो आप देख सकते हैं: पीस, इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट, नॉन अलाइनमेंट एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ब्लॉक या ग्रुपिंग। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। 3 लेवल्स पर इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हर 3 साल बाद फ्रेंड्स समिट ऑर्गेनाइज की जाती है मेंबर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के हेड के बीच में। उसके बाद फ्रेंड्स किन्हीं भी 2 समिट के बीच में फ्रेंड्स एक प्लेनरी सेशन होता है फॉरेन मिनिस्टर्स का, और एक फ्रेंड्स स्टैंडिंग एजेंसी होती है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में यह स्टैंडिंग एजेंसी बनाई जाती है जो ऑपरेट करती है एम्बेसडर लेवल पर।
तो फ्रेंड जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, वो 3 लेवल पर होता है। एक फ्रेंड समिट होती है जो एनुअली 3 ईयर्स के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, और उसके बीच में फ्रेंड्स एक सेशन होता है फॉरेन मिनिस्टर्स का, और एक स्टैंडिंग एजेंसी है जो कि फ्रेंड्स एम्बेसडर लेवल पर कोऑर्डिनेटिव कमेटी का काम करती है। अब हम फ्रेंड्स न्यूज़ को देख लेते हैं। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की समिट ऑर्गेनाइज की गई, उसकी थीम थी फ्रेंड्स यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, और इसको होस्ट किया गया था। जो करंट अभी चेयरमैन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, वो है फ्रेंड्स रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के प्रेसिडेंट, उनका नाम है इलाम एलियेव उनका नाम है फ्रेंड्स। उनके द्वारा इस समिट को होस्ट किया गया था। इंडिया के साथ साथ फ्रेंड्स 30 अदर हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया, इंक्लूडिंग मेंबर स्टेट इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन एंड यूरोपियन कंट्रीज। अब हम फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एड्रेस देख लेते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कैसा रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म की बात की गई कि नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ताकि फ्रेंड्स जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंसेस, रिसर्चेस और जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जा सके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट फ्रेंड बात की गई कि WHO और इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ काम करना चाहिए और हेल्थ कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ताकि फ्रेंड्स सभी को टाइमली एक्सेस मिल सके हेल्थ प्रोडक्ट और हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ का। नेक्स्ट फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन की न्यू टेम्पलेट की बात की गई, मतलब जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इस वर्ल्ड में उनको फ्रेंड्स और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इन मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फ्रेंड्स समिट के दौरान पाकिस्तान को इंडिया ने टारगेट किया था, और प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि कुछ कंट्रीज हैं जो स्प्रेड कर रही हैं अदर डेडली वायरस जैसे टेररिज्म, फेक न्यूज़ और डॉक्टर वीडियोस। तो बेसिकली फ्रेंड्स पाकिस्तान को टारगेट किया गया इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड 3 Ds की बात की गई इंडिया के रेस्पेक्ट में। इंडिया ने फ्रेंड्स बताया है पूरे वर्ल्ड को कैसे डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन और डिसिसिवनेस अगर साथ साथ काम करें तो एक पीपल मूवमेंट किस तरह से बन सकता है, और अगर क्राइसिस आती है किसी भी कंट्रीज में तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। फ्रेंड्स इंडिया को प्रेस करते हुए फर्दर प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि इंडिया एक फार्मेसी है पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो नियरली 123 कंट्रीज़ को क्रिटिकल ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस इंडिया ने सप्लाई की हैं, और इनमें से फ्रेंड्स 59 मेंबर्स तो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ के ही थे। इसलिए फ्रेंड्स इंडिया एक फार्मेसी है पूरे वर्ल्ड में फॉर एसेंशियल मेडिसिन। अदर की अनाउंसमेंट भी किए गए फ्रेंड्स इस मीटिंग में। वर्चुअल समिट के बाद फ्रेंड्स लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है कि इंटरनेशनल सॉलिडारिटी को हाईलाइट करते हुए कि इस कोविड-19 को फाइट करने के लिए इंटरनेशनल सॉलिडारिटी की कितनी ज़रूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड एक टास्क फोर्स को बनाने की बात की गई कि जो भी मेंबर्स कंट्रीज हैं नेम्स ग्रुपिंग में उनकी फ्रेंड्स जो रिक्वायरमेंट है उसको टाइमली आइडेंटिफाई किया जा सके, और यह सब रिक्वायरमेंट एक कॉमन डाटाबेस से आइडेंटिफाई किया जाएगी, जो भी फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि फ्रेंड जो भी सोशल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स की ज़रूरत है कोविड-19 को फाइट करने के लिए वो पूरी की जा सके। अगर हम फ्रेंड्स इंडिया और नेम के बारे में बात करें तो यह प्राइम मिनिस्टर जी का सबसे पहला अपीयरेंस था अगर नेम समिट लेवल की बात की जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जो पिछली 2 समिट हुई थी 2016 और 2019 में उनको इंडिया ने फ्रेंड्स अटेम्प्ट नहीं किया था। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया वॉज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कोल्ड वॉर एरा ग्रुपिंग, लेकिन अब इंडिया ने जब पार्टिसिपेट किया है तो यह फॉरेन पॉलिसी में फ्रेंड शिफ्ट को दर्शाता है इंडिया की। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।